कि 24 जुलाई 2022 में ये एग्ज़ाम होने वाला है एंट्रेंस। इसमें हम आपको पूरा सिलेबस डिस्कस कराएंगे। उसके बाद इसकी स्ट्रेटजी बताएंगे किस तरह से हम इसको क्रैक कर सकते हैं, और इसमें बुक लिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट ईयर भी हमारे ऑफलाइन बैचेस से 70% क्वेश्चन आ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके फ़ायदे के लिए। ठीक है, और 70% क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि जितना भी है सारा आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को, और इस लेक्चर को आप लास्ट तक देखें, और जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स जो भी आएँ जो इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए वो आपको मिल जाएँ। तो शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। यहाँ देखिए हमने जो हमारा सिलेबस है इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इन 4 पार्ट में पहले पार्ट में साइंस, दूसरे में मैथ, तीसरे में जीके और चौथे में इंडो इस्लामिक शामिल है। यहाँ जो साइंस है इसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स में 30 क्वेश्चन और जीके में 10। इसी तरह से आपके इंडो इस्लामिक में भी 10 आते हैं। जीके में एक करंट अफेयर भी शामिल होता है, सीए हमने इसलिए लिखा है। ठीक है, यहाँ 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, यहाँ 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, यहाँ 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी कि 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाते हैं अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया। ठीक है, तो यहाँ जो साइंस है उसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो आपने 9th और 10th में पढ़ी होगी। यहाँ दोनों ही क्लासेस से आता है, 9th और 10th से। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इसने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। तो यहाँ सिलेबस में आपके पास सबसे पहले आता है साइंस, और साइंस में हम पढ़ेंगे यहाँ फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिक्स क्या कहती है यहाँ, और फिजिक्स में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने चाहिए। और यहाँ हम सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। सिलेबस तो ये आपको पूरा ही है, पूरा ही बता रहे हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, सिलेबस के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी आपको नोट करते जाने हैं अपनी नोटबुक में। इस नोटबुक के अंदर आपको अपने सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हम आपको उसको फ्री में सारा लेक्चर सीरीज देंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ फिजिक्स। फिजिक्स में आपका सबसे पहले नाइन्थ नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा मोशन। मोशन को आपको पढ़ना है यहाँ पर। यहाँ डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसके बाद एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सारे टॉपिक को आपको पढ़ना है। ये मोशन को तो आपको छोड़ना ही नहीं है। लास्ट ईयर भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिले थे। इसी तरह से अगले चैप्टर पर हम चलते हैं। अगला चैप्टर है आपका फोर्स का। फोर्स से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको फोर्स में क्या क्या है, फोर्स क्या होता है, मोशन, यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आपको पढ़ना होगा, इनर्शिया के बारे में पढ़ना होगा, इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है इसको पढ़ना होगा। उसके बाद मोमेंटम को आपको पढ़ना होगा। मोमेंटम के साथ साथ आपको देखना होगा एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ आपको मोमेंटम में क्या क्या पढ़ना होगा, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन के साथ साथ आपको क्या पढ़ना होगा, जो आपका प्लेन्स वगैरह होते हैं वो किस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, किस तरह से जाते हैं, उसको भी आपको देखना होगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा 11th का भी हम यहाँ टच कराएंगे, क्योंकि यहाँ 11th में भी आजकल 11th एंट्रेंस में आपके 9th और 10th के साथ साथ 11th के भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपके आ जाते हैं जो आपको लगता है आपके सिलेबस से बाहर हैं। उसके बाद वर्क एनर्जी और पावर हम पढ़ेंगे। वर्क एनर्जी पावर से पहले हम ग्रेविटेशन को देखेंगे। ग्रेविटेशन में आप देख लेंगे क्या है ग्रेविटेशन के अंदर। तो यहाँ ग्रेविटेशन में आपके पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किसको कहते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है अर्थ की सरफेस पर कितनी होती है और जगहों पर कितनी होती है, यानी इसका वेरिएशन हम देखेंगे। उसके बाद फ्री फॉल को हम चेक करेंगे, फ्री फॉल क्या होता है। उसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर में देखेंगे, वर्क एनर्जी पावर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद फ्लोटेशन का टॉपिक आता है, इसमें थ्रस्ट और प्रेशर को डिस्कस करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे, और यहाँ एलिमेंट्री आइडिया देखेंगे कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। इससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। उसके बाद साउंड पर चलेंगे। साउंड में आप देखेंगे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, डिफरेंट मीडियम में साउंड का जो स्पीड है वो कैसी होती है। उसके बाद हम देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन बींग्स, इंसान की जो रेंज होती है वो क्या होती है।
उसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको और सोनार, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अच्छे से यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का इफेक्ट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है करेंगे, सीरीज और कॉम्बिनेशन को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल, यहाँ दोनों को मिक्स करेंगे, यहाँ कॉम्बिनेशन बन जाता है सीरीज और पैरेलल का। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे पावर डेसिपेटर क्या होते हैं। उसके बाद यहाँ पावर और पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इनको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैग्नेट, यहाँ आपका मैग्नेट्स हम पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल के बारे में हम पढ़ेंगे, और फोर्स क्या निकालते हैं हम करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर, वो भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट में जो डिफरेंस होता है उसको भी हम पढ़ेंगे, और यहाँ डोमेस्टिक सर्किट के बारे में हम पढ़ लेंगे बहुत आसानी के साथ। उसके बाद यहाँ जो नेचुरल फिनोमेना लिखा है, यहाँ नेचुरल फिनोमेना ना होकर ये रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ रिफ्लेक्शन लिख लें आप, तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो आप यहाँ इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, या हम लास्ट में जो बताएंगे आप बस उसको कर लें, बहुत है। यहाँ पर आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट देखेंगे, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, यहाँ इसके 6 केसेस पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे किस तरह से इमेज बनती है, ऑप्टिक सेंटर के बारे में पढ़ेंगे, फोकल लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, फोकस क्या होता है, और यहाँ आप क्लास में मिरर फार्मूला देखेंगे मैग्निफिकेशन के साथ। उसके बाद रिफ्रैक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ आप पूरा जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप लेंस का, ठीक है। रिफ्रैक्शन के अंदर आप लेंस के बारे में सारा डिस्कस करेंगे, और यहाँ क्या होगा, एप्लीकेशन देखेंगे आप स्फेरिकल मिरर की, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको, और कुछ इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है ये भी देखेंगे हम इसमें। उसके बाद आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये आपका टॉपिक है। सोर्स ऑफ एनर्जी में आप सिर्फ विंड के बारे में देखेंगे, बायोगैस क्या होता है, और यहाँ टाइडल एनर्जी क्या होती है, रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, बस ये टॉपिक्स आपको देखने होंगे, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। उसके बाद आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री की तरफ, और केमिस्ट्री में हम देखेंगे क्या क्या डिस्कस करना है हमें। तो केमिस्ट्री में देखिए क्या करना है आपको, ये है आपका केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो केमिस्ट्री के टॉपिक्स में आपको यहाँ क्या देखना है, यहाँ देखना है आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं बस वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ केमिस्ट्री के टॉपिक में सबसे पहले हम चलेंगे नाइन्थ की तरफ। तो नाइन्थ में आपका क्या दिया हुआ है, नाइन्थ में दिया हुआ है आपका मैटर्स। तो मैटर में आपका क्या है, नेचर एंड बिहेवियर इसका। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सॉलिड लिक्विड गैस और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है इसका, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज इन स्टेट्स, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ मैटर में आप पढ़ेंगे कंपाउंड्स के बारे में, मिक्सचर के बारे में, और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर में आप पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और लॉग कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस क्या क्या होते हैं। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे कि मोल कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैलेंसी कैसे निकालते हैं किसी भी एटम की। उसके बाद कुछ केमिकल फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है ये आपको पता होगा, बस इनके डिस्कवरर देख लेंगे। यहाँ आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है, एयर, वाटर है, और यहाँ आपकी सॉइल है। इनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे, क्या क्या होती हैं, सॉइल पॉल्यूशन कैसा होता है, किस तरह से होता है, क्या क्या इसके रीज़न हो सकते हैं, एयर पॉल्यूशन क्या होता है, और यहाँ वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम बायो जियो केमिकल साइकिल के बारे में। उसमें आपको सिर्फ डिस्कस जो करेंगे हम कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक टॉपिक और है बेसिस एंड सॉल्ट्स, इनकी जनरल प्रॉपर्टी देख लेंगे बेसिस की और सॉल्ट्स की क्या होती है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होती हैं, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, ये पूरा ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ आप डिस्कस सारा कर लेंगे। उसके बाद आप चलेंगे कार्बन और उसके कंपाउंड की तरफ।
कार्बन और उसके कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा देखने को आपको यहाँ आईपीएसी नेम देखने को मिलेगा। बॉन्डिंग किस तरह की होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ये सारी आप यहाँ डिस्कस करेंगे हमारे साथ। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को देखेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आप देखेंगे सारा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ एक टॉपिक और रह गया, यहाँ सोप और डिटर्जेंट के बारे में हम बात करेंगे और क्लींजिंग एक्शन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। किस तरह से होता है, क्लीन कैसे करते हैं हम, किसी भी कपड़े को कैसे क्लीन कर सकते हैं, तो यहाँ उसको भी देखेंगे हम। उसके बाद ये आपका केमिस्ट्री ख़त्म होती है। अब हम चलते हैं फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद हम चलते हैं बायो की तरफ। तो बायो में हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास। तो बायो में देख लेते हैं। बायो मतलब आपको यहाँ लाइफ साइंस के नाम से मिलेगा, या बायो चाहें तो बायो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जो चाहें आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, बायोलॉजी है। बायोलॉजी में हम क्या देखने वाले हैं, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों का ही टॉपिक्स देखेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वही हम आपको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपका सबसे पहले हम 10th का डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ 9th का डिस्कस करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और यहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्या हैं, सबसे पहला टॉपिक है आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको क्या पढ़ना होगा, बस यहाँ आप न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेंगे, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में वो पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। दोनों यहाँ प्लांट और एनिमल दोनों के ही एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ेंगे मूवमेंट प्लांट्स के अंदर कैसा होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के जरिए होता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन, यानी फाइटो हार्मोन भी हम इसको कहते हैं। प्लांट हार्मोन के बारे में हम बात करेंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर कैसे होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, और यहाँ एनिमल हार्मोन भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। उसके बाद कुछ मेथड्स हम पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के। उसके बाद सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चिल्ड्रन या चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हेरिडिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें ही डिस्कस करेंगे, इतना ज़्यादा हम इसमें डीप नहीं जाएंगे, हेरिडिटी बस देख लेंगे क्या होती है। उसके बाद आता है आपका यूनिट फिफ्थ में आता है कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हम सिर्फ वाइल्ड लाइफ को देखेंगे, और क्या देखेंगे यहाँ चिपकू मूवमेंट, ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और लास्ट में आप इंटरनेशनल कुछ सिनेरियो देख लेंगे, यहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व आ जाएगा, ठीक है, आपके नेशनल पार्क आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद रीजनल इन्वायरमेंट, ये कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको बिग डैम के बारे में पढ़ लेंगे, लिमिटेशन इसके देख लेंगे। और एक वाटर हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आपका यूनिट 5th आता है, इसमें एनवायरनमेंट के बारे में है। तो इकोसिस्टम क्या होता है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या हैं, और उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे, और ओजोन डिप्लीशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका 10th क्लास का डिस्कस हो गया। उसके बाद हम चलते हैं 9th क्लास की तरफ, और 9th क्लास में जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं 9th के। तो पहला टॉपिक है आपका फूड से रिलेटेड। तो यहाँ फूड के बारे में बात करेंगे, प्लांट्स और एनिमल ब्रीडिंग कैसी होती है, ठीक है, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे एक अच्छे ब्रीडर्स को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में। तो यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। उसके बाद यहाँ आपका जो पेस्ट है, पेस्ट कंट्रोल के बारे में हम बात करेंगे, पेस्ट के जरिए डिजीज कौन सी होती हैं और इनको कंट्रोल कैसे करेंगे। उसके बाद आते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल, बेसिक इशू क्या है इनके, ठीक है। यहाँ इनकी नेमिंग भी देखेंगे, बायोलॉजिकल नेमिंग देखेंगे, बेसिक क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हायरार्की क्या होती है, ठीक है। हायरार्की मतलब यहाँ किस तरह की कैटेगरीज हैं, ग्रुप्स क्या क्या हैं, वो सारे ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ आपको पूरा किंगडम पढ़ना है, यानी प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद आता है सेल नहीं सॉरी सेल बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ आपको क्या करना है, सेल के बारे में पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है।
और सारे सेल ऑर्गेनेल के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ईआर, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड नंबर। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका टिश्यू का। इस चैप्टर के अंदर टिश्यू भी हम देखेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ एंड डिजीज। हेल्थ एंड डिजीज में हम बस इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शन डिजीज, इसके कॉजेज देखेंगे और बाकी कुछ नहीं देखना है इसमें हमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में हम क्या डिस्कस करेंगे, डिफ्यूजन क्या होता है, यानी एक्सचेंज हम कैसे करते हैं सब्सटेंस का, डिफ्यूजन के जरिए करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर रोल इन न्यूट्रिशन, पानी का रोल क्या है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, फूड का एक्सक्रीशन कैसे होता है, और गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है। उसके बाद हम चलेंगे मैथ्स की तरफ, तो मैथ्स को डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स को हम देखेंगे यहाँ पर मैथ्स में क्या क्या है हमारे पास टॉपिक्स। यहाँ 9th और 10th दोनों ही डिस्कस करना है मैथ्स के लिए भी। तो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ मैथ्स के लिए रियल नंबर। तो रियल नंबर को अगर हम देखते हैं तो रियल नंबर में हमारे पास क्या क्या है, लास्ट ईयर भी इससे एक दो क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या देखना है आपको, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को देखना है, कौन कौन से होते हैं, किस तरह से हम टर्मिनेटिंग और डेसिमल को और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानेंगे। उसके बाद रेशनलाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बस मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपको यहाँ वही देखने होंगे, बाकी तो बहुत है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं एलजेब्रा की तरफ, तो ये आपने देख लिए। उसके बाद एलजेब्रा में आप देखेंगे पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल हमने लेक्चर ले चुके हैं, आप पॉलिनोमियल का लेक्चर हमारे आई बटन से देख सकते हैं ऊपर इस वीडियो के, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा। तो ये पॉलिनोमियल आप वहाँ से देख लें, पूरा पॉलिनोमियल हमने वहाँ डिस्कस कर रखा है बहुत अच्छे से। इसमें हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ डिस्कस कर रखा है मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को भी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ जाकर आप क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को भी देख लेंगे, और ये हमारा पॉलिनोमियल का जो चैप्टर था उसको भी हम वहाँ डिस्कस कर रखे हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको देखें। उसके बाद हम चलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ हम ग्राफ के जरिए देखेंगे और प्लॉट कैसे करते हैं इक्वेशंस को ग्राफ पर, कैसे हम इसको देखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। थोड़ा सा एडवांस भी हम देखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सॉल्यूशन देखेंगे, किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, बस हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड को ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई को हम इतना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करना होगा, ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्टिव करना है। वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे सारे ABCD ऑप्शंस के। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये भी हमने अपने लेक्चर्स में दे रखा है पहले से, तो आप वहाँ जिससे इसको पढ़ लें या हम लेक्चर शुरू करेंगे तो आप वहाँ से इसको डिस्कस कर लेंगे हम सब। उसके बाद यहाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को करने के बाद आप पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये देखेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे पहचानेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्लेन क्या है और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, और प्लॉट कैसे करेंगे हम ग्राफ्स को, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसके ही टॉपिक्स पर, और यहाँ हम देखेंगे जो आपका मेन टॉपिक है, वो मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है आपका लाइंस का। तो यहाँ लाइंस के टॉपिक्स के अंदर आप क्या देखेंगे कि यहाँ आपको डिस्टेंस कैसे निकालना होता है दो पॉइंट्स के दरमियान। उसके बाद आप सेक्शन फार्मूला देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बस इसी को बता रहे हैं हम आपको। और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल देखना है, आपको सेंट्रोइडल फार्मूला देखना होगा, ठीक है, मिड पॉइंट फार्मूला देखना होगा, सेक्शन फार्मूला हो गया। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इक्वलियर ज्योमेट्री, इसको ज़्यादा नहीं करना है, बस एक आध टॉपिक देखेंगे, इसे पोस्टुलेट देख लेंगे, ठीक है, बस यही है, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं। एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको वहाँ एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे एंट्रेंस में। उसके बाद आप देखेंगे लाइन्स एंड एंगल, ये आपका 9th क्लास की टॉपिक है। तो लाइन्स एंड एंगल में आप देखेंगे कि क्या क्या है आपके पास लाइन्स एंड एंगल के अंदर। तो लाइन्स एंड एंगल में आपको सिर्फ कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करना होगा, जो आपकी थ्योरम्स हैं बस आपको वही थ्योरम देखनी होंगी कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर इक्वल, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस तरह से अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा,
इसी तरह से ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, बस ये देखना है, सारी थ्योरम्स आपको यहाँ डिस्कस कराएंगे हम। उसके बाद ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस क्या होती हैं और इसकी सिमिलरिटीज कंडीशंस क्या होती हैं, बस हम यहाँ इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या टॉपिक्स है मैथ्स के। तो ये आपको थ्योरम सारी करनी है जो हमने आपको अभी डिस्कस करी है। उसके बाद यहाँ देखिए ये है और थ्योरम है उसके बाद, और यहाँ थ्योरम क्या है देखिए, फिफ्थ थ्योरम है यहाँ पर, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। यानी अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम दो साइड्स क्या हैं, ये बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये जो अपोजिट एंगल होते हैं यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यही ये थ्योरम कह रही है। इसी तरह से आपकी साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, यानी अगर एंगल बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम्स हैं, ये थ्योरम्स हैं सारी आपकी 16 तक। इनको आपको पढ़ना होगा अच्छे से और आप यहाँ देख लें अच्छे से, और लास्ट में हम आपको जो बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बने रहें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या क्या है, आगे है हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक है। इस क्वाड्रिलेटरल के टॉपिक के अंदर भी हमारे पास क्या है, कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी थ्योरम्स हैं वो देखिए, डायगोनल्स डिवाइड अ पैरेललोग्राम, डायगोनल डिवाइड्स अ पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। यानी डायगोनल जो होता है किसी पैरेललोग्राम का, क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और दो ट्राइंगल बनेंगे। इन दोनों ट्राइंगल का जो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होंगे ये दोनों। उसके बाद हम यहाँ कुछ यहाँ 6 तक थ्योरम तक पढ़ेंगे, सिक्स थ्योरम तक पढ़ेंगे। और सिक्स थ्योरम के बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में हम देखेंगे मीन मीडियन मोड में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देख लेंगे और इसमें कुछ दो चार क्वेश्चन कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे। प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे सारे डाइस पर क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और कार्ड्स पर क्वेश्चंस होंगे, और कुछ क्वेश्चंस एरिया पर भी बेस्ड आने लगे हैं आजकल, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप देखेंगे कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। क्या क्या हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और उनके रिलेशन जो होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, और यहाँ प्रूफ से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ यहाँ इसकी वैल्यूज देखेंगे और टेबल, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी हमारे पास आइडेंटिटी हैं, वो हम देखेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक बचा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ये वाला जो टॉपिक है बस इसमें दो ही चीज़ पढ़नी होंगी। एक क्या होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एक आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। इसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा आपको, ठीक है, उससे आप समझ जाएंगे। और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इनको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ये आपका मैथ के टॉपिक सारे खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इंडो इस्लामिक और करंट अफेयर की तरफ, ठीक है, जीके और इंडो इस्लामिक की तरफ। तो यहाँ इंडो इस्लामिक अगर हम देखते हैं तो इंडो इस्लामिक में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो देखिए ये है हमारा अकीदत और इबादत। अकीदत और इबादत के अंदर हम पढ़ेंगे फेथ इन एंजल, फेथ इन गॉड, उसके बाद फेथ इन डाइविन बुक, फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है, आफ्टर लाइफ। उसके बाद सीरत रसूल हम पढ़ेंगे यहाँ पर, उनके बर्थ, चाइल्ड, यूथ और हिजरत के बारे में पढ़ेंगे। मदीना पीरियड्स पढ़ेंगे इसमें हम। कुरान और हदीस के बारे में हम बात करेंगे, और कुरान और हदीस के बारे में बात करने के बाद यहाँ हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे फेमस रूलर में कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबान, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद औरंगजेब के बारे में हम बात करेंगे और यहाँ अकबर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं मुस्लिम कल्चर के बारे में। मुस्लिम कल्चर में हम पढ़ेंगे फेमस सूफी और उलेमा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम पढ़ेंगे। शेख अहमद सिरहिंद के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम शाह वलीउल्लाह के बारे में पढ़ेंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट सैयद अहमद खान। और लास्ट में हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद एक और बचते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। ताजमहल इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कुतुब मीनार, ये भी इम्पोर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है।
ये सारे टॉपिक हो गए आपके इंडो इस्लामिक के। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपको पढ़ना होगा गेम्स और स्पोर्ट, लास्ट ईयर इसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। बेसिक ज्योग्राफी, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद आपको यहाँ क्या देखना है, बेसिक ज्योग्राफी के बाद थोड़ी सी पॉलिटी को देखना है। पॉलिटी में भी आपको थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ। उसके बाद अवार्ड्स एंड ऑनर, इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद आपको बुक्स एंड ऑथर, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और करंट अफेयर। बस ये सारे आपके टॉपिक हो गए। अब हम लास्ट में आपकी बुक्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपको 9th और 10th की बुक्स को देखना होगा, एनसीईआरटी को, ठीक है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए आप चाहें तो रिफ्रेशर ले सकते हैं। कौन सी रिफ्रेशर होगी वो, चाहें तो आप एस चंद की ले लें या आप प्रदीप की रिफ्रेशर ले लें। उसके बाद अगर हम मैथ की बात करते हैं तो मैथ में आप आर डी शर्मा का यूज़ कर सकते हैं एनसीईआरटी को करने के बाद, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हम जब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको वहाँ भी बताएंगे। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप क्या यूज़ कर सकते हैं, एक बुक आती है बूस्टर के नाम से, आप बूस्टर को ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी मार्केट में बुक उठा सकते हैं, लेकिन बूस्टर मेरी नज़र में ज़्यादा बेहतर है उसमें, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, तो आप उसको खरीद लें, ठीक है। या आप ऑनलाइन पहले चेक कर लें उसको, अगर आपको अच्छी लगे तो आप वो डिस्कस कर लेते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से, और उसको ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक और बुक ले सकते हैं, इसमें आपको पूरे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो है आपकी कॉन्सेप्टम। आप कॉन्सेप्टम को भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आती है और ये ऑफलाइन किसी भी मार्केट में मिल जाएगी। अगर आप यूपी से बाहर के हैं तो आप ऑनलाइन लें, और यूपी में रहते हैं तो आपको ये मिल जाएगी आसानी के साथ, ठीक है। तो चलिए, ये सारे टॉपिक्स आपके हो गए हैं, और फ्री लेक्चर्स के लिए आप बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जब तक के लिए गुड बाय, सी यू।